बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ आप सब हज़रात जानते हैं कि मदारिस दीनिया, ये मसाजिद, ये मदारिस, ये खानकाहें, ये अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम आपको अता किया है कि आप कहीं रास्ते से भटकने की कोशिश करें तो ये आपको रास्ते से भटकने से बचा लेते हैं। आपके दिल को जंग लग जाए तो खानकाही निज़ाम उस जंग को उतार कर आपके दिल को इतना ताकतवर बना देते हैं। तो आप जब एक बार अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात फिर उस आवाज़ में ऐसी ताकत पैदा करती है, फिर बड़े बड़ी कुफर की इमारतें भी लर्जना शुरू हो जाती हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐसा निज़ाम आपको दिया है कि आज पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इन मदारिस की मेहनत की बदौलत जहाँ भी आप दुनिया में चले जाएं, आपको मसाजिद आबाद करने वाले ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा, ये उलमा आपको नजर आएंगे। आपने आज तक पाकिस्तान सतह पे कभी नहीं देखा, कभी आप देख लें हर मोहल्ले में 2, 3, 4 या 2 या 1 जरूर मस्जिद मौजूद है। क्या आपने सारी जिंदगी में कभी सुना कि आपके अइम्मा मस्जिद में से किसी इमाम ने यह कहा हो मेरी तनख्वाह थोड़ी है, मैं हड़ताल पे जा रहा हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दूंगा? कभी आपने सुना कि पूरे मुल्क के अइम्मा ने मुत्तहिद होकर हड़ताल की हो? नहीं। आप सुनते हैं कलर्रक हड़ताल करते हैं, आपके स्कूल के उस्ताज़ा हड़ताल करते हैं, कॉलेज के उस्ताज़ा हड़ताल करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के उस्ताज़ा हड़ताल करते हैं, तनख्वाहें बढ़ाओ, अलाउंसेस बढ़ाओ, पैकेज बढ़ाओ। मगर आप देख लें ये अल्लाह ने ऐसे दरवेश लोग आपको दिए हैं। आप पूछे इमाम साहब तनख्वाह क्या है? 8,000। गुजारा चल जाता है? कहते अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजारा है। तनख्वाह क्या है? 10,000। गुजारा अल्लाह का शुक्र है। 15,000 अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह के बंदो, ये जो दरवेश यहाँ पैदा होते हैं, आप यकीन जानिए, यहाँ एक शख्सियत है पीर उस्मान मंसूर साहब, जो ओमान के सुल्तान अल काबूस बादशाह फौत हो गए, वो इनके मुरीद हैं। दुनिया के हर जगह का सफ़र किए, अल्लाह इन्हें तौफीक देते हैं। हर 6 महीने बाद मदीना मुनव्वरा इनकी हाजिरी होती है। लेकिन एक बात, हमें जो 20 साल कबल मदारस की वो दाल, जिस दाल में कोई दाल का दाना नहीं, सिर्फ शोरबा होता था, वो गोश्त जिसमें कोई बोटी नहीं होती थी, वल्लाह मस्जिद में खड़ा हूँ, जो लज्जत 20 साल पहले हमें उस दाल में आती थी, दुनिया का सबसे अच्छा खाना खा के भी वो लज्जत हासिल नहीं है। 20 साल कबल जो माहौल था, जो नूरानियत थी, जो एक माहौल था मदरसे का, आज भी हम कहते हैं अफसोस, फिर बचपना होता, फिर हम मदरसे में जाकर दाखिल होते, फिर हम वहाँ तालीम हासिल करते, फिर वो रौनकें, फिर वो ईमान की बहारें, फिर वो तहज्जुद, फिर वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, फिर अल्लाह से मजबूत ताल्लुक कायम करना। लेकिन आज वो मौका मुयसर नहीं है। तो ये जो मदारिस है, ये इसीलिए ये आपको ऐसी नर्सरी देते हैं, ये ऐसे लोग आपको मुहैया करते हैं जो बगैर पेट की परवाह किए, नस्लों की परवाह किए, औलादों की परवाह किए, आइज़ा व अक़ारिब की परवाह किए बगैर किसी लालच के, बगैर किसी हिर्स के, बगैर किसी तमा के, ये आपका दीन, आपकी रहनुमाई के लिए, दीन तक आप पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए बस ये हर वक्त खड़े रहते हैं और ये उलमा खिदमत सर अंजाम देते रहते हैं। हम एक बच्चे से पूछते हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं, हम कहते हैं बेटा 1-2 साल बाद आप आलिम बन जाएंगे, क्या करेंगे आप आलिम बनने के बाद? कहते जी दीन का काम करूंगा। हम कहते तनख्वाह नहीं मिलेगी, कहते बगैर तनख्वाह के करूंगा। आप खानकाहों में जाएं, वहां अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने वाले बगैर तनख्वाहों के काम कर रहे हैं। आप अल्लाह की राह में निकलने वाले जुमातों को देख लें, पैसा भी अपना, माल भी अपना, वक्त भी अपना, बिस्तर भी अपना, तवानाई ताकतें भी अपनी, बस अल्लाह की राह में, कहते अल्लाह की राह में निकल खड़े। आप उलमा से पूछे आप बच्चों को कुरान क्यों पढ़ाते? कहते अल्लाह की रजा के लिए। आप पूछें कि आप अपने बच्चों पर इतनी मेहनत क्यों करते हैं, फजर से पहले रात इशा कितनी देर बाद तक? कहते हैं अल्लाह की रजा के लिए। तो लोगों, ये वो लोग हैं जो दरवेश हैं, थोड़ी तनख्वाह में दीन आप तक पहुंचाते हैं। और एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ, अल्लामा इकबाल जब गए हिस्पानिया, आज के स्पेन में, जामिअतुल हमरा में, अल्लामा इकबाल वहाँ देखा आधी मस्जिद गोड़ू में अस्तबल खाने में, आधी मस्जिद वीरान, आधी मस्जिद में चर्च, बिल्कुल कोई अजान देने वाला नहीं। वहाँ अल्लामा ने इन मदारिस के लिए कहा था, अल्लामा ने कहा हिंदुस्तानियों, मैं यहाँ जामिअतुल हमरा अपनी आंखों से देख आया हूँ,
जहाँ मदरसा वीरान है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा था, मस्जिद वीरान है, अस्तबल खाने में है, चर्च में तब्दील हो चुकी है। अगर आपकी मस्तू में ये मदारिस, ये खानकाहें, ये मकतब रहे तो याद रखें यहाँ दीन की तालीम चलती रही, कोई आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। मस्जिदें आबाद होंगी। आज आपके मुल्क की मसाजिद आबाद हैं, ये नहीं कि मरहून मिन्नत है। तो यहाँ जिस बच्ची ने हिफ्ज किया, जिस बच्चे ने हिफ्ज किया, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उनके माँ बाप, एक बच्चा जानता हूँ इसका वालिद फौत हो चुका हुआ है। और याद रखें इस बच्चे का बाप नहीं जिसने कुरान हिफ्ज किया है, यहाँ हमारे नमाजी थे, बड़ा अच्छा उनसे हमारा ताल्लुक था। ये इंशाअल्लाह उनकी निजात का जरिया बनेगा, ये उनके लिए दुआ करेगा, उनकी कब्र पे जाके फातिहा कहेगा। आखिरी बात के बाद समेटने लगा हूँ। यहाँ DHA में बाहर से फौतगी होगी, जनाजा लाया गया। हमारे वहाँ एक दोस्त इमाम थे मस्जिद के, कहते हैं जब जनाजा तैयार था सफ़ें दुरुस्त कर लें। इमाम साहब ने कहा इजाज़त दें मैं जनाजा पढ़ाऊँ आपके बाप का। जिस जवान के बाप का जनाजा था वो साइड पे जाके खड़ा हो गया। उन्होंने कहा आपके बाप का जनाजा है? आए, कहते मुझे तो नहीं पता जनाजा क्या है, दुआ क्या है, सना क्या है, दुरूद पाक क्या है, पढ़ा कैसे जाता है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। उन्होंने उस जनाजे के मौके पे भी कहा था ये खरबपति आदमी है, ये बाप खरबों रुपए जो बेटे को विरासत में छोड़ करके गया, उस बाप को क्या फायदा कि उसके बेटे को उसके बाप का जनाजा पढ़ना भी नसीब नहीं हुआ। ये कुरान इसलिए पढ़ाया जाता है, ये बाप की कब्र पे बच्चा दुआ करेगा, ये फातिहा कहेगा, ये हाथ बुलंद करेगा। और इंशाअल्लाह अगर ये बच्चे कुरान के हाफिज होंगे, दीन के साथ जुड़ेंगे तो लाजमी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना आप भी अपने बच्चों को जोड़े। हमारे यहाँ आप जानते हैं पाकिस्तान में वो हालात नहीं कि लोग इन वल्ला अगर यहाँ हमारे इख्तियारात में होता एक बच्चा कुरान का हाफिज, ये दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बच्चा और बच्ची है। यहाँ टीवी चैनल पे आप देखते हैं कोई नया गाना आ जाए, कोई नई अदाकार आ जाए, कोई नया गुलकार आ जाए, उसको बुलाकर अवार्ड दिया जाते हैं, उसकी तारीफ मॉर्निंग शो सुबह के प्रोग्राम में बुलाया जाता है। क्या कभी कुरान के हाफिज को बुलाया जाता है? अभी सऊदिया में पूरी दुनिया में अजान की खूबसूरती का मुकाबला हुआ, कुरान पढ़ने का मुकाबला हुआ, वहाँ हौसला अफजाई की जाती है, वहाँ बच्चों को इनामात से नवाजा जाता है। यहाँ हमारे यहाँ क्या कहते हैं, मौलवी तो बनेगा ना बच्चा, अगर मौलवी बन गया खाएगा किथू उन कौन। आप यहाँ देख लीजिए जितने मौलवी बैठे हैं कितना खूबसूरत लिबास है, ये जितने मौलवी बैठे हैं बहुत अच्छा खाना खाते हैं। हमारे साथ यहाँ एक पीर साहब का मुरीद है, वो काफ़ी मालदार बिजनेसमैन आदमी, एक सफ़र में हमारे साथ था। उसने मुझे एक बात कही, उसने कहा जी मैं कुछ सफ़रों में पीर साहब के साथ रहा हूँ, हम इतने मालदार लोग हैं, अल्लाह की कसम इतना अच्छा खाना हमें मुयस्सर नहीं है जितना आप उलमा को अल्लाह देते हैं। कहते हैं इतना अच्छा खाना हाथ चूम के लोग आपको खाना खिलाते हैं। जब आप अपने बेटे को दीन के लिए वक़्फ़ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक के दिलों को आपके ताबे फरमा देंगे और ये सारी मखलूक फिर आपके पीछे पीछे फिरेगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना जी, आप कोशिश फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर दे। मेरे छोटे भाई बिरादर मौलाना आमिर साहब कि ये माशाल्लाह उनकी मेहनत है, ये रौनकें हैं, ये बच्चे, कुरान की आवाज़, कुरान की सदाएँ, ये बस हमारे लिए काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अजर दे, मुआमिनीन को अजर दे, यहाँ के अख्तराबाद के रिहायशियों को अजर दे कि सब लोग जिस भी तरह इनसे तावन करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके तावन को कबूल फरमाए।